नमस्कार। मैं अजीत उपाध्याय आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी हिंदुस्तानी में। जैसा कि आप कल एक क्लास पढ़ चुके हैं सूरदास के पद, उस पर हमने छोटी सी व्याख्या भी की है केवल रिवीजन के उद्देश्य से कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जिसमें आपको अलंकार, शब्द शक्ति और उसके तमाम काव्य सौंदर्य के बारे में जानकारी मिली। अब हमने क्या किया है कि पिछले साल के 2023, 24, 25 से कुछ सूरदास के पाठ के आधार पर, सूरदास के पद के पाठ के आधार पर जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, उन पर हम एक छोटा-सा अ, देखेंगे कि क्या-क्या, कैसे-कैसे इसका आंसर हो सकता है। ठीक, तो देर ना करते हुए हम सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लिखा है कि पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों में के सर्वाधिक उत्तर विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से जो विकल्प सबसे अधिक सटीक हो, उस विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। ठीक? आपको मैं बता दूँ कि ये बैच केवल रिवीजन के लिए है। अलग से अगर इसकी जो क्लासेज़ हैं, मतलब पूरी तरीके से फुल क्लासेस, वो आपको मार्च के बाद से चलाई जाएँगी और मार्च के बाद से मिलेगी। अभी की रिवीजन बैच है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद में गोपियों की व्यंग विदग्धता के दर्शन नहीं होते हैं? ध्यान दीजिए, कल आपने जब इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था, तो आपने 4 पैराग्राफ पढ़े थे सूरदास से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले उद्धव को बताया गया था कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। फिर उसके बाद हमारे हरि हरिल की लकड़ी, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, तमाम बातें उसमें थी, आपने पढ़ा था। यहाँ पर किया पूछा जा रहा है आपसे कि कौन से पद ऐसे हैं या कौन सी लाइन ऐसी है जिसमें उनके व्यंग विदग्धता के दर्शन नहीं होते, यानी व्यंग्यात्मक रूप से गोपियाँ अपना दुःख नहीं व्यक्त कर रही हैं, उसमें कौन-सा है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसको तो आपने देखा ही है कि ये सबसे बड़ा व्यंग गोपियों द्वारा किया गया है उद्धव के ऊपर। कि तुम सबसे बड़े भाग्यशाली हो जो उनके पास रह रहे हो। किसके पास? श्री कृष्ण के पास। और रहने के बावजूद भी आपको उनका स्नेह बिल्कुल रंच मात्र भी नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से जैसे कमल के पानी में कमल का पत्ता बिल्कुल नहीं छुपाता है। नदी के पास रहते हुए भी तुमने उस अमृत धारा में, उस प्रेम रूपी नदी में अपना पैर तक नहीं धोया है। कौन कहे तुम्हें सराबोर होकर के नहाने के लिए। तो यहाँ पर गोपियों के द्वारा सबसे बड़ी व्यंग उक्ति की जा रही है उद्धव के लिए। फिर मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, इसमें व्यंग विदग्धता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे वाली लाइन में व्यंग विदग्धता क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह क्या है, प्यार क्या है। ठीक? अब सूतो ब्याधि हमई ले आए देखी सुनी न करी, इसमें भी व्यंग है। और एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, इसमें भी व्यंग विदग्धता दिखाई दे रही है। व्यंग विदग्धता का मतलब है कि ऐसी बात जिससे गोपियों के द्वारा की जाए, जहाँ पर उनकी व्यंग्यात्मक शैली से भगवान श्री कृष्ण के प्रति दोषारोपण हो। यानी भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया जाए, इस प्रकार की उक्ति से। इसको कहते हैं व्यंग्य विदग्धता, वाक् चातुरता, ठीक? या वाक्पटुता। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 2000 ये है 2025 का सेट, ठीक है? 2025 का सेट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और आया है कि सूरदास की इस वाले चैप्टर से आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अलंकार कौन-सा होगा? ठीक है जी? क्या होगा यहाँ पर? अलंकार। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। इसके पहले का मैंने क्रॉप कर दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ये क्रॉप कर दिया है, वो अलग पार्ट से है। तो मैंने स्पेशल देखिए, मेरा ये मानना है, मैं ये पहुँच अपनी बनाना चाहता हूँ कि जो पाठ हम पढ़ें, जैसे एक पाठ मैंने क्लियर कर दिया, सूरदास का पढ़ा करके, रिवीजन करके, तो उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले तो हम उस पर बात कर लेंगे। फिर 2-4 क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से अपलोड किया हूँ, अपनी तरफ से बनाया हूँ, उस पर बात करेंगे। फिर आपकी पूरी पकड़ सूरदास के पद पर, सूरदास के पाठ पर हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पांगी, मतलब जिस प्रकार से चींटियां गुड़ में चिपक करके अपने प्रेम में लिपटी रहती हैं, उसका रसास्वादन करती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में चिपके रहते हैं, लिपटे रहते हैं।
तो उत्प्रेक्षा अलंकार तो यहाँ होगा नहीं किसी भी कीमत पर, ठीक। और यमक अलंकार, यमक अलंकार में आप जानते हैं कि दो शब्द आए और उसकी अलग अलग अर्थ हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द नहीं है कि जिसकी पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति हुई हो एक बार से यानी दो बार से अधिक। तो इसमें कौन कौन सा अलंकार नहीं रहेगा भैया? एक तो उत्प्रेक्षा कैंसिल हो गया और दूसरा श्लेष कैंसिल हो गया। सॉरी, एक तो उत्प्रेक्षा कैंसिल हो गया, दूसरा यमक कैंसिल हो गया। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इसमें अनुप्रास अलंकार तो है लेकिन वो छह का अनुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, वो हमारे आपके काम का नहीं है, इसलिए अनुप्रास अलंकार नहीं। यहाँ पर होगा भैया श्लेष अलंकार। क्यों श्लेष अलंकार? क्योंकि यहाँ गुर मतलब होता है गुड़ और गुर मतलब होता है गुण, स्वभाव। एक गुड़ का मतलब हो गया गुड़ जो हम आप खाते हैं, और एक दूसरा गुड़ का मतलब होता है स्वभाव। क्या हो गया? स्वभाव, ठीक। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है भैया? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां पर एक ही शब्द आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ गुर शब्द एक बार आया है और उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार, ठीक। अब इसके बाद ये 2024 या 23 का क्वेश्चन है। मैं आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं क्रॉप करके बस आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। अब इसके बाद चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, सूरदास के पद में क्या है? सूरदास के पद में गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किनसे और क्यों की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किनसे और क्यों की गई है? तो आपने पहले वाले पद में पढ़ा था ना, है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ठीक। तुम्हें उद्धव को क्या कहा गया? बड़भागी कहा गया। बड़भागी किस लिए? व्यंग बताने के लिए ना। उन गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम अत्यंत ही बड़भागी हो, यानी तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, जो भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके स्नेह रूपी नदी में उनके स्नेह रूपी सरिता में तुम पैर तक नहीं डुबो पा रहे हो, तो कौन तुम्हें कहे नहाने के लिए, ठीक। यानी उद्धव को बड़भागी कहते हुए व्यंग रूप से समझा रही हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। भाग्यशाली मतलब यहाँ व्यंगात्मक रूप से उनको उनकी सराहना हो रही है, प्लस नहीं है, उनका निगेटिव है, ठीक। यहाँ निगेटिव पॉइंट से समझाया जा रहा है। और तुलना किससे की जा रही है? पहली तुलना किससे की गई? पहली तुलना की गई कमल के पत्ते से। कमल के पत्ते से पहली तुलना की गई कि जिस प्रकार से पुरैन पात रहत जल भीतर तातन देह न लागी, यानी जिस प्रकार से कमल का पत्ता नदी में रहने के बावजूद भी उसमें जल की एक बूंद भी नहीं छू पाती है, जल की एक बूंद भी स्पर्श नहीं कर पाती है, उसी प्रकार से उद्धव जी तुम भी हो कि भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में जरा भी तुम्हारा मन नहीं लगा है। तो पहला क्या है भैया? पहला है कमल का पत्ता। पहला क्या है? देखिए पेन थोड़ा सा अपडेट नहीं है, इसलिए आप बस समझाने के लिए इस पर ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, बस आप अपना दिमाग स्थिर करके देखिए, समझिए पूरी बात को। ठीक है, पहला क्या है? कमल का पत्ता। और दूसरा क्या है? तेल की गगरी। दूसरा क्या है? तेल की गगरी। कि जिस प्रकार से समुद्र में तेल की गगरी को डाल दिए जाए और उसके बाद वो फिर भी अलग रहता है, समुद्र के पानी में उसका मिलन नहीं हो पाता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव जी तुम्हारा भी स्वरूप है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तीसरा क्या है? प्रेम नदी, प्रीति नदी में पाँव न बोरे हो। तीसरा क्या है जी? प्रीति नदी, ठीक। इसी प्रकार से गोपियां उनकी तुलना कभी कमल के पत्ते से कर रही हैं, कभी तेल की गागरी से कर रही हैं, कभी प्रीति नदी से कर रही हैं। इस प्रकार से उद्धव का स्वभाव दिखा रही हैं, ठीक। और क्यों की गई है भाई? क्यों की गई है? क्योंकि उद्धव जी का स्वभाव, उद्धव जी का स्वभाव जो है वो योग संदेश देने के लिए ज्यादा हो उत्साहित है, ना कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को गोपियों तक पहुंचाने के लिए, ठीक। ये तो था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आप लोगों से पिछले 2024-25 में पूछा गया। अब देखिए, अब इसके बाद मैंने अपनी तरफ से 2 क्वेश्चन बनाए हैं और उस पर हम विस्तृत थोड़ा-सा जानकारी लेंगे कि क्या हमारा उत्तर हो सकता है
यानी अगर ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, अगर इनका उत्तर अगर आपने ढंग से सीख लिया, देख लिया, तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको सूरदास के पद से रिलेटेड, सूरदास के पद से संबंधित कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए ये मेरे द्वारा प्रश्न बनाया भी गया और उसके बाद इसका उत्तर भी लिखा गया। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको इंटरनेट दुनिया में या किसी भी सोर्स में जहां से भी आप पढ़ते होंगे, एक बार पढ़ करके क्वेश्चन मिलाइएगा। मैं बात एमए पीएचडी तक की कर रहा हूँ, आप मिलाइएगा इस प्रकार का कभी कोई क्वेश्चन आपके किसी भी सोर्स में मिले तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है चलिए, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सूरदास भ्रमर गीत में सूरसागर भ्रमर गीत में गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के लिए कौन सा रूपक लिए हुए है। रूपक का मतलब कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उनके लिए किस प्रकार का है। तो उत्तर देखिए, उत्तर की शुरुआत हम कैसे करते हैं, आप एक बार इस पर ध्यान दीजिएगा। बस मैं एक ही उत्तर में सब कुछ इंक्लूड कर दिया हूं, किस प्रकार से हमारा उत्तर होना चाहिए। देखिए, सूरसागर ग्रंथ का नाम सबसे पहले मैं लिखा, ग्रंथ सूरदास, सूरसागर का कौन रचयिता है, सूरदास। यहीं से आपकी कॉपी का स्ट्रेंथ, यहीं से आपकी कॉपी का आंसर राइटिंग की मजबूती शुरू हो गई है। एग्जामिनर जब सबसे पहले देखेगा उसको लग जाएगा कि हाँ अब इसके बाद इसके पास जानकारी है। द्वारा लिखित है जिसमें भ्रमर गीत प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। भ्रमर गीत श्री कृष्ण एवं गोपियों के अथाह प्रेम एवं त्याग का अनूठा वर्णन करता है, जिसमें जहां एक तरफ गोपियां कृष्ण को हमारे हारिल की लकड़ी कहकर संबोधित करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरि हैं राजनीति पढ़ आए कहकर उनके प्रेम में विरोध की भावना प्रकट करती हैं। यानी एक तरफ तो उनके भगवान श्री कृष्ण उनके लिए सहारा हैं, तो दूसरी तरफ वही भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ठीक, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। यानी उनको अब राजधर्म होना चाहिए, राजधर्म के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, प्रजा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन हम उनकी प्रजा नहीं है, हम तो उनके मित्र हैं, हम तो उनके प्रेमी हैं जो उनसे अथाह प्रेम करते हैं। ठीक, इस प्रकार कहा जा सकता है कि कृष्ण एवं गोपियों का प्रेम तकरार में प्यार की गंगा यमुना संगम लिए हुए है। नहीं, गंगा और यमुना का संगम, जहां एक एक तरफ उनको प्रेम है तो वहीं दूसरी तरफ उनसे तकरार है। देखिए, गंगा और यमुना का प्रेम है, लेकिन यहाँ इनके जल रंग से संबोधन होना चाहिए। मतलब कि जब आप देखेंगे कि गंगा जी का पानी सफेद है, बिल्कुल श्वेत धवल है, और यमुना जी का पानी कैसा है, काला है। तो यहाँ पर जो श्वेत है वो उनके प्रेम को इंगित कर रहा है, और जो यमुना जी का पानी है उनके कालेपन को इंगित कर रहा है। यानी विरोध उनका प्रकट कर रहा है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति। यानी गंगा और यमुना के जल में जो जो अंतर है, वही अंतर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में और गोपियों के प्रेम में दिखाया जा रहा है भैया। ठीक, तो इस प्रकार से ये पहला आंसर हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखिए, सॉरी, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, योग एवं प्रेम के किन विरोधाभासी तत्वों को उजागर किया गया है गोपियों के द्वारा और भगवान उद्धव के द्वारा और गोपियों के द्वारा। एक तरफ उद्धव जी का योग है और दूसरी तरफ गोपियों का प्रेम है, तो इनमें कौन सा विरोधाभास है, कौन सा विरोधी तत्वों का उजागर किया गया है। सूरदास के भाषाई कौशल के सहारे स्पष्ट कीजिए। यानी सूरदास की कौन सी चीज पूछी जा रही है, उनकी भाषा कैसी है, उनके बोलने का तरीका क्या है सूरदास जी के, तो यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिए इसका उत्तर लिखा है कि भक्ति काल के अष्टछाप कवि। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपने रेफरेंस पढ़ा हुआ है उन्हीं रेफरेंसों के आधार पर मैं उत्तर लेखन कर रहा हूँ। लेकिन अब आप भी इसी प्रकार से उत्तर लेखन करेंगे तो आपकी कॉपी बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगी और एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा प्रभावित होगा आपके उत्तर से। लिखा है कि भक्ति काल के अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ, पॉइंट टू बी नोटेड, विख्यात एवं ब्रज भाषा में, कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में प्रमुख ग्रंथ सूर सागर के रचयिता सूरदास गोपियों के प्रेम की तुलना योग संदेश से करते हुए उद्धव को पराजित सिद्ध करते हैं। यानी जब उद्धव आकर के योग की शिक्षा इनको देते हैं तो उसकी तुलना अपने प्रेम से करती हैं गोपियां कि आपका यह जो ज्ञान है यह मेरे लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भैया ये नहीं है। आप अपने ज्ञान को
हम लोगों के पास से ले जाइए। हमारे लिए हमारे आराध्य प्रभु श्री कृष्ण ही हैं, जिनका हम दिनों रात प्रेम का रसास्वादन करते रहते हैं। ठीक। उद्धव को पराजित सिद्ध करते हैं और उसके बाद अपनी मातृभाषा ब्रज से अटूट प्रेम करते हुए वे गोपियों के पक्ष से भक्ति में लीन होते दिखाई पड़ते हैं। इसलिए उद्धव द्वारा लाए गए योग संदेश की निरस्ता बताते हुए उनकी तुलना कड़वी ककड़ी से करते हैं कि जो आप योग संदेश लेकर के आए हैं वो हमारे लिए कैसा है, कड़वी ककड़ी है। यहाँ सूरदास स्वयं की बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाते हुए गोपियों से कहलवा रहे हैं। यहाँ देखिए, सूरदास तो भाई जिंदा होकर के कहेंगे नहीं, तो उनकी लेखनी किससे कहेगी, गोपियों के माध्यम से कहेगी। तो कहती है क्या कि जहां गोपियों के द्वारा सूरदास कहलवा रहे हैं कि जहां प्रजा न सताई जाए वहीं राजधर्म है, यानी राजा का धर्म है कि प्रजा को सताए ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। राजा का धर्म पालन नहीं कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। हम उनकी प्रजा हैं, हम उनके सखाए हैं, तो हमें उनकी मित्रता का परिणाम ये मिल रहा है कि हम दिन रात उनके प्रेम में विह्वल हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर भी उसका कुछ निदान ना करते हुए वे हमारे लिए योग संदेश भेज रहे हैं, जो कि हमारे लिए सबसे कष्टदायी है। योग संदेश हमारे लिए क्या है, सबसे कष्टकारक है। हमारे लिए योग संदेश नहीं है, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रेम ही सर्वस्व है, सब कुछ है। ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आपके पास मैं पीडीएफ में इसको भेज दूंगा, आप एक बार दोहरा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, गोपियों की इस प्रकार की व्यथा से ग्रसित होते हुए योग संदेश की शिक्षा सुनकर प्रति उत्तर देना कहाँ तक उचित है, तर्क सहित वर्णन कीजिए। यानी जो योग संदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी ला करके गोपियों को सुनाते हैं, और जो उसको सुन करके गोपियां अपना प्रति उत्तर देती हैं, उनको उत्तर देती हैं, उनका जवाब देती हैं, वह कहाँ तक सही है, ये हम जानेंगे। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर ये है कि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको मौका मिले लेखक का नाम और उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम लिखते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिए, जो कि मैं किया हूं। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत में यह दृश्य अत्यंत ही हृदय विदारक है कि कृष्ण प्रेम में व्याकुल विरहाग्नि से प्रज्वलित गोपियों का योग संदेश सुनाया जा रहा है। गोपियों को क्या सुनाया जा रहा है, योग संदेश सुनाया जा रहा है कि आपके लिए योग संदेश लेकर के मैं आया हूं, भगवान श्री कृष्ण ने हमें भेजा हुआ है। ठीक। तो उद्धव द्वारा योग को उचित बताने पर गोपियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। क्या कर दिया, सिरे से उनके लिए कृष्ण का स्वरूप ही सर्वस्व है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है, सब कुछ है। तभी वे कहती हैं कि नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का वास हो चुका है और हमने अब उनके स्वरूप को हृदय में धारण कर लिया है। बिल्कुल हमने तन्मयता से उनके प्रेम का रसास्वादन कर लिया है। अब इस हृदय में उद्धव जी योग संदेश नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि कल की वही बात, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। ठीक है। एक बार जो अपने हृदय में बस गया, जिसका स्वरूप बस गया, उसके अलावा और किसी का भी स्वरूप अब हमारे अंदर आने वाला नहीं है। ये कौन कह रहा है, गोपियां कह रही हैं। ठीक। और गोपियां योग संदेश उन लोगों के लिए उचित मानती हैं जिनका हृदय चंचल है। जिनका हृदय क्या है, चंचल है। जिन जाके मन चकरी, हमारा मन एकाग्रचित है, जिसमें श्री कृष्ण का स्वरूप स्थापित हो चुका है। यह उचित ही है कि प्रेम से पीड़ित गोपियों को योग शिक्षा देना मर्यादा के विरुद्ध ही है। मर्यादा नल ही, इसका खंडन करना उचित जान पड़ता है। यानी जो योग शिक्षा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी के द्वारा दिया जा रहा है गोपियों को, इसका खंडन ही करना ज्यादा उचित जान पड़ता है, जो गोपियां कर रही हैं। ठीक है। तो ये रहा आज का प्रीवियस ईयर के 3-4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन मेरे द्वारा जो बनाए गए हैं उसका आंसर जो बनाया गया है, इसी को आप 2 बार 3 बार देखिए, रिवाइज करिए, आपको
आश्वस्त करता हूँ कि इससे अधिक आपको पाठ 1 सूरदास के पद में कुछ नहीं पढ़ना है। दोहराते रहिए, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका अच्छे से तैयार होगा। इसी के साथ मैं अब आज की कक्षा यहीं समाप्त करना चाहूँगा और पढ़ते रहिए, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी हिंदुस्तानी में। जय हिंद, जय भारत।